हेलो एवरीवन। इससे पहले कि मैं आपसे एनपीसीएल के इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हमारी परिचय आपसे हो जाए। मेरा नाम रोहित राज है एंड आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर इन 2016। Currently, I am serving as IRSC officer in Indian Railways on the basis of Engineering Services Examination 2018. As previously, I have cracked NPCL ET exam also. So this video is going to be helpful for those who are going to be interviewed in NPCL in future for executive training exam. तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। मेरा सिलेक्शन NPCL में गेट 2017 के बेसिस पे हुआ था। अगर हम NPCL की सिलेक्शन प्रोसेस एंड फाइनल मेरिट लिस्ट मेकिंग की बात करें, देन NPCL फर्स्ट डज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन गेट स्कोर कैटेगरी वाइज एंड देन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज एट वेरियस प्लेसेस। फाइनल मेरिट लिस्ट मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा प्राप्त किए गए इंटरव्यू में मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं। दैट इज नो वेटेज आर गिवन फॉर गेट स्कोर। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन सही ढंग से होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इंटरव्यू डेज की। मेरा इंटरव्यू मुंबई में जुलाई 2017 में हुआ था एंड बिफोर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टुक प्लेस एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे इशूड ए स्लिप इन विच पैनल नंबर एंड इंटरव्यू टाइमिंग वाज मेंशन्ड। लाइक एनी अदर इंटरव्यूज आई वाज नॉट अलाउड टू कैरी एनी पेन और पेपर इनसाइड द इंटरव्यू रूम। देयर वर 5 members in the interview panel. 3 were from NPCL and 2 were from BARC. They first asked me that what are your favorite subjects. तो मैंने 3-4 अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखे। 70 to 80% क्वेश्चंस वर फ्रॉम फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड रेस्ट वर फ्रॉम आइदर HR और अदर सब्जेक्ट्स। आपको एक झलक लग जाए कि NPCL में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ प्रश्न जो मुझसे पूछे गए थे। जैसे में आपका क्यूब टेस्टिंग में क्रैक पैटर्न SIQ होता है एंड आपका स्टील स्ट्रक्चर से लाइक शेप फैक्टर के डिफिनेशंस पूछे गए, शेप फैक्टर के डेरिवेशंस पूछे गए, हिंज फॉर्मेशन के डिफिनेशन पूछे गए एंड आपका डिजाइन ऑफ बीम से रिलेटेड प्रोविजन पूछे गए। अगर हम RCC की बात करें देन डिजाइन ऑफ आपका कॉलम से पूछे गए एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें देन दे आस्क्ड सम BMD एंड SFD ओके ऑफ बीम्स। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स NPCL में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। आई विल डिस्कस इट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो है कि आपका टेक्निकल एंड सेकंड वन जो है कि आपका नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आप 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो आपका फेवरेट चूज कर लीजिए एंड स्टडी दो सब्जेक्ट इन डीप एंड अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ना पूछ करके आपके नॉन फेवरेट सब्जेक्ट से वो पूछने लगते हैं। जैसे आपने बोला कि हमारी फेवरेट सब्जेक्ट जो है कि आपका डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग यू फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स। तो उस केस में भी आप एक्सेल कर सको, इसके लिए मेरे तरफ सजेशन रहेगा दैट स्टडी ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट 3-4 सब्जेक्ट को आप जो है कि ये फेवरेट बना लीजिए और उसे डीप में पढ़ ले। एंड अगर हम NPCL की बात करें तो NPCL से रिलेटेड भी आप पढ़ लें कि NPCL की मेन फंक्शंस क्या है। मैं बता दूं कि NPCL जो है कि बेसिकली आपका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में इन्वॉल्व है, जिससे आपका अल्टीमेट एम इनका होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो अल्टरनेट सोर्सेस से लाइक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, विंड सोर्सेस हो गए, सोलर सोर्सेस हो गए, इन सब के बारे में भी आप पढ़ के जाएं। सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग टरबाइन मशीन भी पढ़ते हैं और जो कि टरबाइन ऑपरेशन जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देन आप उसको भी कवर करके जाएं। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में आपको ज्यादा नहीं पूछते बट फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, देन आई वाज आस्क्ड कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन NPCL एंड आपके फर्दर स्टडी प्लान्स हैं क्या
एंड आपको अगर कुडनकुलम भेज दिया जाए तो आप बीइंग ए नॉर्थ इंडियन वहां पे कैसे सरवाइव करेंगे एटसेट्रा। बेसिकली मेरा ये मानना है कि आपसे जो एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके द्वारा फॉर्म में फिलअप किए गए डिटेल्स एंड आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलीजियस प्लेस से बिलोंग करते हैं या कोई ऐसा प्लेस जो कि आपको बहुत ही फेमस है, देन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दैट। और अगर आपकी कॉलेज फेमस रही हो तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दैट आल्सो। तो एचआर क्वेश्चंस मेरा मानना है कि आपके पर्सनालिटी एंड फॉर्म्स में दिए गए डिटेल्स पे डिपेंड करता है। अगर हम एनपीसीएल के रिजल्ट की बात करें, देन एनपीसीएल पब्लिशेस 2 lists. One is for confirmed candidate and another one is for waitlisted candidates. अगर confirmed candidates ज्वाइन नहीं करते हैं या तो ज्वाइन करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, then waitlisted candidates are called for joining. एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की ट्रेनिंग पीरियड आपकी 1 साल की होती है। उस 1 साल में इंस्टीट्यूशनल कोर्सेस, ऑन जॉब फील्ड ट्रेनिंग एंड फील्ड विजिट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोर्सेस में आपके बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेशंस एंड उस ऑपरेशंस में अदर ब्रांचेज लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पढ़ाई जाती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, देन परमानेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशंस, आपको उसके बारे में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। एंड जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन एनपीसीएल प्रिपेयर्स ए मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन योर मार्क्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग होल 1 year ऑफ ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन यू हैव टू ज्वाइन वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनपीसीएल एज साइंटिफिक ऑफिसर। सो आपको कौन सा यूनिट मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक विद इन योर बैच क्या है एंड व्हाट आर योर चॉइसेस। once you are appointed as scientific officer C in any one of the units, तो अगर हम पे एंड पर्क्स की बात करें तो एनपीसीआईएल एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, बट ये फॉलो करती है आपकी पे कमीशन को। तो अभी 7th पे कमीशन के अनुसार 56,100 बेसिक रहेगा एंड अदर पे एंड पर्क्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो मिलता है। एडिशनली एनपीसीआईएल में आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्लीज एक होता है कंपोनेंट, वो मिलता है। लास्ट में मेरा उन सारे कैंडिडेट्स के लिए टिप्स रहेगा जो एनपीसीआईएल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रहेगा, पहला टिप्स ये रहेगा कि आप अपने आप से कम उम्मीद रखिए, तो उससे क्या होगा कि आप पे प्रेशर कम रहेगा, और प्रेशर कम रहेगा तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यू। और दूसरा है कि आप जब इंटरव्यू रूम में एक बार चले जाते हैं तो वहां के लिए कुछ टिप्स रहेगा कि आप जो है कि पोलाइट वे में पेश आए उनसे, पहला। एंड दूसरा ये है कि बी ए गुड लिसनर एंड बी अटेंटिव। अगर वो कोई सवाल पूछते हैं और आपको सुनाई नहीं पड़ता है, देन आस्क देम अगेन कि प्लीज आप रिपीट कीजिए। ऐसा ना करें कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको सुनाई नहीं पड़ा लेकिन आप एकदम से जंप कर गए। ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। एंड अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपके फेवरेट जोन या फेवरेट टॉपिक से है तो एकदम से पूरी हिस्ट्री ना बोलें उसके बारे में, जितना पूछा जाए उतना का ही जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर वो पूछते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, 20 का क्या मतलब होता है, तो 20 का मतलब होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट, जिसका आपका यूनिट होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है कि हमें कंक्रीट कैसे बनती है, कंक्रीट के और डिफरेंट ग्रेड्स क्या हैं, ये सब के बारे में बोलने लग जाना है। अगर उन्होंने सिंपल पूछा है कि M20 में 20 क्या है, हमें बोलना है कि 20 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है और उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट्स इट। अगर उन्हें कुछ और पूछना है तो वो और कुछ पूछ लेंगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे और आपके जवाब भी बढ़ जाएंगे। एंड अगला टिप्स रहेगा कि आप कोई भी
हाई फाई जो टेक्निकल टर्म्स है या टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिखावे के लिए उस तरह के टर्मिनोलॉजीज और टर्म्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अब जैसे मैं इसमें भी एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने आरसीसी बीम सेक्शन के रिस्पेक्ट में आपसे अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछा, उसमें एक शब्द आता है कॉम्पेटिबिलिटी, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। अगर आप कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में नहीं जान रहे हैं अच्छा से, तो मेरा मानना है कि अननेसेसरीली कॉम्पेटिबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पे आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं साइंटिस्ट एंड दे नो बेटर की कॉम्पेटिबिलिटी क्या है। दे हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क ऑन कॉम्पेटिबिलिटी। तो मेरा मानना है कि होल इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू में आप जितना सिंपल से सिंपल शब्द हो सके उसका इस्तेमाल करें और सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप आंसर दें। ओके, तो ऑल द बेस्ट।